हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने वीडियोस बनाई हैं आपकी वेपर प्रेशर पे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड। तो अब उसके आगे हम टॉपिक पे चल रहे हैं, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। और अब कुछ ही टॉपिक रहे हैं, चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होने वाला है। फिर हम कुछ सपोर्ट के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप हर जगह पढ़ते हैं नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैसेस क्या होती हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी वही मतलब है, लेकिन पर्टिकुलरली बिकॉज अगर हम बात करें तो जैसे आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ क्या आपका P1 X1 P1 नॉट, दिस इज योर राउल्ट्स लॉ। जो भी इस इक्वेशन को फॉलो करे दैट इज योर आइडियल सॉल्यूशन। जैसे आपकी आइडियल गैसेस होती हैं जो PV इक्वल्स टू nRT इक्वेशन को फॉलो करती है, तो सिमिलरली उसी तरह ये भी आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और वैसे भी जनरल मीनिंग क्या होता है आइडियल का? आइडियल का मतलब आपको पता है कि जो चीज़ आप उम्मीद कर रहे हो वही चीज़ वो फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका स्टूडेंट जो है होमवर्क दिया है वो होमवर्क करके लाए, तो एक आइडियल स्टूडेंट है। तो यहाँ पर वही मतलब है कि हम किसी लॉ को हमने बनाया, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हम उसमें अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज आए, तो हम बोलेंगे कि भाई वो सॉल्यूशन आइडियल है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं आपकी सॉल्यूशन आइडियल होने की या नहीं होने की। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक दे रखा है कि डेल्टा इंथैल्पी मिक्स और डेल्टा वॉल्यूम जो है वो चेंज जीरो होना चाहिए। मींस डेल्टा एच दो सॉल्यूशन मिक्स करने पे ये भी जीरो, डेल्टा वॉल्यूम जीरो। मतलब कोई दो सॉल्यूशन ऐसे हैं कि एक 20 ml डाला, एक 30 ml डाला, और ये दो सॉल्यूशन जो है मिलने पर 50 ml ही आ रहे हैं, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा ये सॉल्यूशन मेरा आइडियल है। मतलब उसमें जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो वही है जो पहले थी, वही इंटरेक्शंस उसके अंदर है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रहा बॉन्डिंग के अंदर, ना ही वो एक्सपैंड हो रहा ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। सिमिलरली उसकी जो भी इंथैल्पी, जो भी इसकी एनर्जी थी, मान लो पहले 20 किलो जूल थी और 50 किलो जूल है, मिक्स करने पर दोनों की 70 किलो जूल होनी चाहिए, वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा, ना एनर्जी कम हो रही ना एनर्जी ज्यादा हो रही। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो सकता है मिक्स करने पे उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाए, सॉल्यूशन दूर दूर हो जाए, वॉल्यूम उसका एक्सपैंड हो जाए। ये मान लो 20 से जो है 35 हो जाए, ये 30 से मान लो 50 हो जाए, होना 50 चाहिए था, हो गया वो 85 है। अगर ऐसा हो रहा है, चेंज आ रहा है उसके अंदर, डेल्टा भी मतलब वही V2 माइनस V1 चेंज आ रहा है, वो जीरो के बराबर नहीं है बल, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है। तो बिकॉज ऑफ दिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और ये तभी होता है जब नए बॉन्ड पहले से वीकर फॉर्म हो या स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो, तभी वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। अगर सेम बॉन्डिंग उनकी आ रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो सॉल्यूशन आइडियल होंगे। तो ये डिफरेंस हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर बताया आपको एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है। ठीक है, तो यहाँ नीचे इन्होंने पैराग्राफ में यही समझा रखा है कि इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, जो मैं बता ही दिया कि नो हीट इज एब्जॉर्ब, नो इज इवॉल्व, तो वो आप सारा पढ़ सकते हो। इंट्रैक्शन इन्होंने इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन बताया, तो हल्का सा मैं वही बताया था। जैसे इन्होंने ये बता रखा है कि पहले कोई मॉलिक्यूल ए है, बी मॉलिक्यूल है, इनमें जो इंट्रैक्शंस थी, ठीक है, अब जो नई इंट्रैक्शन फॉर्म हो रही है इनसे ए बी, वो ऑलमोस्ट इनके बराबर ही है। जो इंट्रैक्शन में थी पहले वो अब नए वाले के भी बराबर है, इनमें कोई चेंज नहीं है। ना ये है कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या वीकर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो जो नई इंट्रैक्शंस हैं वो उनके बिल्कुल सेम बराबर है, ए बी के बराबर है। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ये चेंज भी हो सकता है, जो कि हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो अब हम इसके आगे टॉपिक पे जाते हैं। जब इनमें चेंजेस आते हैं, तो अगला टॉपिक है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें इसने पहले डिस्कस किया नेगेटिव डेविएशंस, और तो वो हम सब आपको अब एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, पीछे पहले ग्राफ को ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पीछे ग्राफ दे रखा है आपका एनसीईआरटी का।
तो ग्राफ में आपको दोनों समझा रखा है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पहले इन्होंने टॉपिक नेगेटिव ही बना देता हूं मैं। ये सब समझा चुका, x1 0, x2 बराबर 1, x1 बराबर 1, x2 बराबर 0। तो ये डेविएशन वेपर प्रेशर नेगेटिव आ रहा है आपका। ठीक है, तो प्रेशर होना ये चाहिए था और वो पहले वाले से कम है। तो क्या कहने का मतलब है, तो यहां ध्यान दो इसको, अगेन वही ए इंट्रैक्शन है, बी भी इंट्रैक्शंस हैं, नई इंट्रैक्शन आपकी ए बी फॉर्म होगी। अब खुद ही पता आपको वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन रहा है, समझो इसका मतलब। मैंने बहुत बार बताया, कोई सरफेस लिक्विड है, बॉन्ड वीक है, ये किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो इसे कोई रोकने वाला नहीं है, ये आराम से उड़ जाएगा, मतलब आराम से वेपर फेज में आ जाएगा, क्योंकि इसे कोई रोकने वाला नहीं है। बॉन्ड जो है वीकर है, ये आराम से उड़ जाएगा। लेकिन अगर नया बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन रहा है पहले वाले से और ये इंटरेक्शन कर रहा है अगले वाले के साथ भी, तो ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये अकेला भी उड़ना चाहता है तो ये नहीं उड़ सकता, ये मॉलिक्यूल भी जो है इंटरेक्शन कर रहा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कहने मतलब सरफेस नहीं छोड़ पा रहा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले वाला आराम से उड़ रहा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब बिकॉज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये, तो ये सरफेस पर आराम से नहीं छोड़ पा रहा, इट मींस वेपर प्रेशर इसका क्या है, कम है। वेपर प्रेशर कम है मतलब डेविएशन नेगेटिव है। प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बट नया बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इनकी इंटरेक्शन जो है वो पहले वाले से स्ट्रॉन्गर है। दैट्स व्हाई ये जो है आपका शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। तो कभी भी जो पहले मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो भी बॉन्डिंग है, ये उससे ज्यादा जब नया बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो सरफेस को आराम से नहीं छोड़ सकता वो मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो मैं आपको जो एनसीईआरटी एग्जांपल है मैं आपको वही डिस्कस करता हूँ। तो एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन का, कि फर्स्ट ने पढ़ा है नेगेटिव डेविएशंस और से फोर्सेस बिटवीन दो दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का दे रखा है इन्होंने नेगेटिव डेविएशन के अंदर एग्जांपल, तो मैं वही डिस्कस कर लेता हूँ। या इथेनॉल का भी इन्होंने डेविएशन वो दे रखा है नेगेटिव डेविएशन, पोस्ट करना। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है एनिलीन और फिनॉल का, फिर समझाता हूँ मैं आपको कैसे है। तो ए इंट्रैक्शन, लेट से एनिलीन को आप ए मान लो, तो एनिलीन आपका होता है NH2 और इसमें आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये एनिलीन दूसरे एनिलीन के जो नाइट्रोजन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर ये वाला फर्दर, तो ये आपका मान लो ए मॉलिक्यूल हो गया। सिमिलरली बी मॉलिक्यूल, लेट से फिनॉल के अंदर भी यही होगा। ये फिनॉलिक हो गया, मैं इसको यहां बनाया था साफ करके। फिनॉल आपका ये हो गया। तो ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है फिनॉल का, उसका जो प्रोटॉन है, फिर तीसरा जो है तो ये आपस में ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये ए इंट्रैक्शन हो गई, दिस इज योर बी इंट्रैक्शन। आप जब ये दोनों को मिक्स करोगे तो वो नया बॉन्ड ये बता रहा है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसकी वजह से ये लोन पेयर जो है फिनॉल वाले हाइड्रोजन को दे सकता है और उसके साथ ज्यादा, बिकॉज ये पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर आपका फ्री है, तो ये रादर उसके अपने दूसरे ऑक्सीजन फिनॉलिक
प्रोटॉन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो है ये हाइड्रोजन इसके साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है और इस नाइट्रोजन के साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी एज ए बेस इन कंपैरिजन टू दिस ऑक्सीजन। दैट्स वाई जो नई इंटरेक्शन हो रही है ए बी वो पहले वाले से स्ट्रांगर हो रही है। स्ट्रांगर हो रही है मतलब पहले जो था ये मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इनकी आपस के अंदर, इनकी जो भी बॉन्डिंग थी बी की और ए की, जो नई इंटरेक्शन ए बी की दैट इज एनालिन और फिनोलिक फिनॉल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू ए और बी जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई है, बिकॉज ये लोन पेयर इजिली अवेलेबल है, ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इनकी दोनों बीच ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है, मतलब ये आराम से सरफेस नहीं छोड़ेंगे, मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इसलिए ग्राफ के अंदर वो आपका नेगेटिव शो कर रहा है, होना ये चाहिए बट वो उसके नीचे शो कर रहा है, तो ये शो करना चाहता है आपका नेगेटिव डेविएशन। तो अब इसी बात है, नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मॉलिक्यूल सरफेस को इजीली नहीं छोड़ पा रहा है। तो होप, मुझे उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल भी आपको दिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल दिए। अब इसी में अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन बात करूंगा तो आपको पता है कि जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ए बी, पॉजिटिव मतलब जो है मॉलिक्यूल आराम से सरफेस छोड़ रहा है, पॉजिटिव मतलब आराम से सरफेस छोड़ रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा, तभी होगा जब बॉन्ड वीकर होगा, ए बी मॉलिक्यूल बीच में बॉन्ड वीकर होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका, इथेनॉल का एग्जांपल लिया, किसके साथ, एसीटोन के साथ इन्होंने एग्जांपल लिया, तो वही डिस्कस कर लेते हैं, इथेनॉल और एसीटोन। आप खुद देखो यहाँ पर आपका इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे वाले H के साथ रिएक्शन करेगा इथेनॉल के, ये फिर तीसरे वाले साथ करेगा, तो इसके बीच में बड़ा, बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली एसीटोन के अंदर भी आपका ये थोड़ा सा पोलर है आपका, इसी में लेस पोलर है, तो ये दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ आपका रिएक्शन करेगा, CH2C डबल बॉन्ड O, बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जितना इथेनॉल के आपस में होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे एसीटोन के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का ये ज्यादा अवेलेबल, बिकॉज CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो उसकी वजह से जो ये ऑक्सीजन था इस हाइड्रोजन को जो है दूसरे ऑक्सीजन से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, अब उसके बीच में कौन आ गया, एसीटोन का ऑक्सीजन आ गया, बिकॉज यहाँ पर भी वो उसको अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और क्योंकि ये दोनों जो है आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ज्यादा रेडली अवेलेबल है इस ऑक्सीजन के अंदर, तो इस वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जो ए के बीच में पहले बॉन्ड थे, ठीक है, उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो नया बॉन्ड हो रहा है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड था पहले इनका वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था और एसीटोन उसके अंदर बीच में आ रहा है, बिकॉज वहां पर तो वो बॉन्ड पहले से वीक हो गया, इसलिए जो आपका ए बी बॉन्ड है वो पहले वाले बॉन्ड से वीकर हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एसीटोन, इन बॉन्ड को वीक कर रहा है और ये बीच में इंट्रैक्शंस कर रहा है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर जो है इसका कम हो रहा है, वेपर प्रेशर इस वजह से इसकी बॉन्डिंग वीक हो रही है, तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, दैट्स वाई वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा आपका, वो ग्राफ के अंदर वो ऊपर से शो करेगा, दिस विल बी पॉजिटिव डेविएशन। तो अंडरस्टूड हो गया नेगेटिव डेविएशन मतलब, तो मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ फटाफट, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सब बुक में बना ही हुआ आपका। तो नेगेटिव डेविएशन मतलब न्यू बॉन्ड जो भी फॉर्म होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, पॉजिटिव डेविएशन मतलब न्यू बॉन्ड जो भी फॉर्म होंगे वो वीकर होंगे, तो ये शो करना चाहता है यहां से। अब बेटा इसी टॉपिक के ऊपर इजियोट्रॉप्स भी समझाता हूं आपको, मैंने बताया पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन की, उसी टॉपिक पे इजियोट्रॉप्स है। तो इजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं, उसका रीजन क्या है बताता हूँ मैं आपको। जैसे
यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है मिनिमम बॉइलिंग का, जो इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है इथेनॉल 95% ऑफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ्टर बाई फर्मेंटेशन 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो इन्होंने मिनिमम बॉइलिंग का लिया है, तो मैं ये समझाया था आपको। तो सारी चीजें बताता हूँ वन बाई वन विद एग्जांपल। पहले तो मतलब क्या होता है, 95% इथेनॉल बायोमास, यानी मतलब 95% उसमें इथेनॉल है और 5% कुछ नहीं लिखा, तो 5 इतना ग्राम इथेनॉल है तो इतने ग्राम उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कहने का कि एक सॉल्यूशन जिसको कि आप हीट कर रहे हो, लेट्स से उसके अंदर वाटर भी मिक्स है और उसके अंदर जो है आपका इथेनॉल भी मिक्स है, तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इसको हीट कर रहे हो आपका वाटर वेपर फेज में आ रहा है, और वाटर आपका जो है किसी, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वाटर वेपर फेज में आता जा रहा है और अपना निकलता जा रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि मान लो 100 डिग्री के ऊपर जो है, तो इथेनॉल जैसे है, मान लो कि आपने इसको टेम्परेचर बढ़ाया 80 डिग्री के आसपास आया, तो आपका इथेनॉल जो है वो बॉयल हो के आपका इससे जो है निकलता जा रहा है। ठीक है, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हो, अब इथेनॉल जितना निकल गया, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, मान लो 100 डिग्री पे कर दिया आपने टेम्परेचर, तो उस पर वाटर भी आपका बॉयल होना शुरू हो गया, वो भी जो है सेपरेट होकर आपका अलग होना शुरू हो गया किसी भी पाइप के थ्रू। अब ये यहाँ पर ये जो 95% वाली कहानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये क्या कहना चाहता है। लेट्स से कि इसमें पहले मान लो कि आप 500 ml था इसके अंदर, उसके अंदर कुछ भी मान लो कि 300 ml, इस 500 ml के अंदर 300 ml जो था वाटर इथेनॉल था या वाटर था, कुछ भी लिख लो, और 200 ml जो है इसके अंदर इथेनॉल था। तो वो क्या कह रहा है, कंपोजिशन, वो कंपोजिशन बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कंपोजिशन का, वो मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको। वो कहना चाहता है कि जैसे ही ये कंपोजिशन आएगी 95% मींस मान लो कि 300 ml है, वाटर जो है इसमें सिर्फ 5 ग्राम होना चाहिए, कहना मतलब है 5 ग्राम या 5 ml में जो है वाटर बचा आपका, और बाकी जो है 295 ग्राम जो है वो उड़ चुका है, और इसके अंदर 200 ml में से मान लो कि 105 उड़ चुका है और सिर्फ 95 ml आपका जो है इथेनॉल बचा है। मतलब टोटल सॉल्यूशन 500 ml था, जिसके अंदर अब 5 ml आपका वाटर बचा है और 95% इथेनॉल बचा है। और टेम्परेचर उस टाइम जो भी है, लेट्स से 100 डिग्री है टेम्परेचर, और उससे कम भी हो सकता है ये। ठीक है, अभी बताऊंगा यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग में हमेशा, वैसे मिनिमम बॉइलिंग के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो दोनों से कम ही होता है, आपका इथेनॉल से भी कम होगा। मान लो जैसे आपका इथेनॉल 80 डिग्री पे बॉयल होता है, तो इजियोट्रॉप्स के अंदर भी टेम्परेचर से कम होगा, तो वो भी बात डिस्कस करूंगा। पहले आप इस कंपोजिशन को पहले समझो, उसका कहने का मतलब क्या है। कि कंपोजिशन ये कहना चाहता है कि एक ऐसे गिवन टेम्परेचर पे जब ये दोनों चीजें बॉयल हो रही हैं, तो ये लेट्स से क्लोज कंटेनर है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, अब वेपर फेज में, तो कह रहा है कि वेपर फेज के अंदर भी कंपोजिशन उनकी यही रहेगी 95% और 5 ml। मतलब वेपर फेज में भी वो गैस के अंदर भी 95% जो है 95 ml जो है आपका इथेनॉल है गैसेस फेज के अंदर भी, और 5 ml जो है वो आपका क्या है, वाटर है। बिकॉज कंटेनर क्लोज्ड है, इक्विलिब्रियम आ गया, उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर ये कंपोजिशन फिक्स है। मतलब जैसे ही ये कंपोजिशन आई 95 ml इथेनॉल और 5 ml वाटर, इसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते। उससे पहले 200 ml था, आराम से सेपरेट करो 300 ml, बट जैसे ही ये कंपोजिशन आ गई 95% की, तो बेटा यहाँ पे मैं तो ये 95 ml लेके समझा रहा हूँ, वो परसेंटेज वर्ड यूज कर रहा है, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू कुछ और भी हो सकती है किसी भी चीज का 95%, बट वो कंपोजिशन कहना चाहता है कि जैसे यही एग्जाम्पल में समझ में आएगा, 100 ml वाटर में जैसे ही आया 95% ये है, 5 ml ये है। अब ये अगर 200 ml होता तो क्या होता, ये हो जाता आपका 95 टू 190 ml, और ये 10 ml हो जाता। तो 200 ml में ये कंपोजिशन होती इनकी,
95%। तो कहने का मतलब जैसे ही इस कंपोजिशन में आया, फिक्स कंपोजिशन में, अब वाटर को और इथेनॉल को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो कंपोजिशन होती है एट अ गिवन कंपोजिशन कि कांस्टेंट बॉइलिंग, दो मिक्सचर जो है दोनों ही बॉईल होना शुरू हो जाते हैं। पहले एक चीज बॉईल हो रही थी, अलग हो रही थी, वाटर अलग बॉईल हो रहा था, इथेनॉल अलग बॉईल हो रहा था, लेकिन अब दोनों ही एक साथ बॉईल होना शुरू हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं उसको हम। जैसे कि मैं अब आपको समझाता हूँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है। ऑब्वियसली बात है, आपको अभी समझाया मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मिनिमम बॉयल मतलब कम टेम्परेचर बॉयल हो। कम टेम्परेचर में बॉयल कौन सी चीज होगी? जो वीकर होगी। तो वीकर कौन सी होगी? आपको पता है वीकर किस में होती है? पॉजिटिव डेविएशन में होती है। तो पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड वीकर होते हैं। वीकर होंगे तो वो अपने सरफेस को जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो आपका सरफेस है उसको इजीली वो छोड़ देंगे वीकर बॉन्ड होंगे तो इसका मतलब ऐसे मिक्सचर जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उन्हें बॉन्ड वीकर होते हैं, वो सरफेस जल्दी छोड़ देते हैं, तो वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और ऐसे सरफेस जो कि जल्दी से ना छोड़े, जैसे नेगेटिव डेविएशन में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है तो वो जल्दी सरफेस नहीं छोड़ते, तो ऐसे को हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसमें हम जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो हम और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उसमें कई जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं कि क्या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में मान लो कि इथेनॉल 80 डिग्री पे होता है और वाटर 100 पे होता है, तो क्या 80 और 90 के बीच में, 100 के बीच में होगा वो टेम्परेचर? नहीं, हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के अंदर वो दोनों के टेम्परेचर से कम होगा। 100 और 80 से कम पे ही वो फॉर्म करेगा कंपोजिशन। ऐसे ही मैक्सिमम के अंदर अगर 80 और 100 है कोई भी मिलेट से, तो वो दोनों से ही ज्यादा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पे। उससे ज्यादा टेम्परेचर पे ही वो उस एजियोट्रॉपिक फॉर्म में आएगा, बीच में नहीं आएगा कभी भी। यहाँ दोनों से कम होगा, यहाँ दोनों से ज्यादा होगा, जो मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तब वो बात होगी। तो आई थिंक तुमको ये बात समझ में आ गई कंपोजिशन वाली। वो कहना चाहता है ना, क्योंकि फिक्स कंपोजिशन होती है, मतलब इस कंपोजिशन पे आते ही जैसे ही 95% आया, 90% भी होगा तो 5% अभी और चांस है कि उसका होगा, बट जैसे इस कंपोजिशन पे आएगा तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो मैं और एग्जांपल्स नहीं है तो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर, आपको मैं और एग्जांपल्स दूंगा। आपको एक थ्योरेटिकल पोर्शन करा दिया है, इसके जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। एग्जांपल्स आपके बुक में दे ही रखे हैं, नाइट्रिक एसिड और वाटर का दे रखा है मैक्सिमम बॉइलिंग का, और उसका दोनों के एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ पर सीधे से क्वेश्चन पक्का आता है।